सुबह 11 बजे शुरू होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। शाम 4 बजे तक हाईवे के किनारे पर खड़े रहेंगे किसानों के ट्रैक्टर। हाईवे को नहीं किया जाएगा बाधित। आज ट्रैक्टर के जरिए विरोध जताएंगे किसान। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के एक साइड ट्रैक्टर को खड़ा कर जताएंगे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का आंदोलन। आज वेस्ट यूपी में भी निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने किसानों से कही थी हाईवे के एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा कर विरोध जताने के बाद अपने अपने गांव से लगते हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्च निकालेंगे किसान। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन आज बनाएगा ट्रैक्टर्स की श्रृंखला। दिल्ली हाईवे किनारे पर ट्रैक्टर खड़े कर बनाई जाएगी श्रृंखला। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक लेन पर रहेगा किसानों का कब्जा। किसान आंदोलन में कुछ ढील होते ही खोली जा रही दिल्ली की सीमाएं। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए बैरिकेड्स। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए फैसला लिया गया। लोगों को पहले के मुकाबले सुविधाएं मिलेंगी। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए हरियाणा में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या से जुड़ी खबरें। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या। एक साथी की भी फायरिंग में मौत। हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच में 2 डीएसपी और स्पेशल टास्क फोर्स जुटी। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे राजेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। कहा पिछले 6 महीने से उन्हें जान से मारने की मिल रही थी धमकी। सीएम से गुहार के बाद भी सुरक्षा नहीं। नफे सिंह की हत्या के मामले में हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 2 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें गठित। डॉक्टर्स का विशेष पैनल करेगा मृतक का पोस्टमार्टम। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी की हत्या पर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा सूचना के बाद भी नफे सिंह को नहीं मिली सुरक्षा। मामले की हो सीबीआई जांच। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर दुख जाहिर किया। हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था में असफलता। नफे सिंह राठी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताया गहरा शोक। कहा घटना बेहद दुखद। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश। आप नेता सुशील गुप्ता ने नफे सिंह राठी की हत्या को बहुत दुखद बताया। कहा हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रदेश में नेता, व्यापारी, किसान, आमजन कोई भी सुरक्षित नहीं। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों पर। आज से बीजेपी के प्रचार रथ अभियान की होगी शुरुआत। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना करेंगे। सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां और विकसित भारत पर आधारित होगा यह प्रचार रथ। दमन दीव के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दमन में परामर्शदात्री समिति की बैठक करेंगे। सिलवासा में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए की बैठक। लखनऊ लोक भवन में रखी गई मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होना है चुनाव। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुलाई सहयोगी दलों की मीटिंग। बैठक में एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी शामिल हैं। आरएलडी के 9 विधायक आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग और राज्यसभा चुनाव से पहले होगी अहम बातचीत। लोक भवन में होने वाली बैठक में आरएलडी विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान रहेंगे मौजूद। बालियान के नेतृत्व में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे आरएलडी विधायक। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। मथुरा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। एनडीए के साथ सीट बंटवारे पर अभी नहीं हुई बात। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों का मत पार्टी के निर्णय के साथ। यूपी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया। बैठक में रामगोपाल यादव, शिवपाल और डिम्पल यादव मौजूद रहेंगे। यूपी के आगरा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश ने 80 हराओ और बीजेपी हटाओ का नारा दिया। कहा हमारी लड़ाई देश का संविधान बचाने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कसा तंज। कहा माल वही है, पैकिंग नहीं। 7 साल पहले भी इस जोड़ी से चुनाव लड़ा था लेकिन नहीं पड़ा कोई फर्क। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा 2017 में भी दोनों की जोड़ी ने लड़ा था चुनाव लेकिन जनता ने बीजेपी का दिया था साथ क्योंकि बीजेपी का काम बोलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के छतरपुर में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से की। कहा एक तरफ बीजेपी देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिस पार्टी में मोदी जैसे नेता, वो पार्टी चुनाव का कर रही इंतजार। जनता को अनुराग ठाकुर ने सरकार की उपलब्धि गिनाई। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर बोले कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, कहा पार्टी ने जो निर्णय लिया वही स्वीकार, गठबंधन के फैसले का किया जा रहा पालन, पार्टी के आदेश पर करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर बोला हमला, कहा केजरीवाल ने कांग्रेस में ना जाने की खाई थी कसम, लेकिन दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता कांग्रेस के साथ। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा चुनाव के वक्त प्रदेश में बीजेपी होती है सक्रिय। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को टीएमसी के गढ़ में जनता को जुटाने की चुनौती दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पीएम मोदी का समर्थन किया, कहा लोकसभा चुनाव में मुसलमान पीएम मोदी का करें समर्थन, मुसलमान अपने भविष्य के बारे में सोचें। मुंबई में बीजेपी नेता टी राजा ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, कहा जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाऊंगा, लेकिन देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। और चलिए हम आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ के लगभग 2,000 रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम और इन प्रोजेक्ट से रेल सुविधा में होगा सुधार। पीएम मोदी आज भारत के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 100 देशों और 3,000 से अधिक व्यापारी भागीदारी करेंगे। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार समन जारी किया। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होगी बीआरएस नेता की कविता, संसदीय चुनाव का हवाला देकर नोटिस स्थगित करने का अनुरोध किया। शराब घोटाले में होनी थी पूछताछ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी ईडी का समन, आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले सोमवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। ईडी ने फेमा मामले में भेजा है दूसरा समन। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप, कहा अधिकारियों से पैसा लेकर तेजस्वी ने भरी जेबें, बड़े पैमाने पर पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहते थे तेजस्वी। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री अजित पवार पेश करेंगे बजट। विपक्ष आज सदन में कर सकता है जोरदार हंगामा। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह की डिफेंस इकाई तैयार। 200 हेक्टेयर में बनी डिफेंस फैक्ट्री का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा फडणवीस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे ने फडणवीस के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। जरांगे के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा जरांगे अब राजनीतिक भाषा बोल रहे। जरांगे के पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा वो जल्द आएगा सामने। जरांगे को कई शब्द लिखकर दे रहे। जरांगे के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, जरांगे जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जरांगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। मनोज जरांगे के आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे, कहा जरांगे फडणवीस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। मनोज जरांगे की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, कहा कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता। बीजेपी जनता के बीच जाकर सुनती है समस्याएं, बीजेपी को जनता की फिक्र। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, कहा स्कूलों को लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा दिल्ली सरकार के पास पावर 0 है और जिम्मेदारी 100% है। ऐसे में सरकार चलाना असंभव। बीजेपी पर अधिकारियों को धमकाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा वाटर बिल सेटलमेंट से दिल्ली की जनता को ठगकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। यूपी में रायबरेली एम्स के उद्घाटन के बाद बोले सीएम योगी, कहा नए भारत में तेजी से हो रहा विकास का काम। बेहतर मेडिकल सुविधा से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। राष्ट्रपति मुर्मू आज पर्पल उत्सव का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल उत्सव का आयोजन होगा। उत्सव में हजारों दिव्यांगजन शामिल। मिजोरम के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। आइजोल में मिजोरम विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में पटवारी प्रवेश परीक्षा को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाली टॉर्च रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए वो खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में हैं।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। संदेश खाली मामले पर राज्यपाल के सामने अपनी राय रखी। कमेटी के सदस्यों को पुलिस ने संदेश खाली नहीं जाने दी। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरोध के बाद हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता अजीत मैती वसूली के आरोप के चलते पार्टी के पद से बर्खास्त किया गया। शाहजहां शेख का करीबी है अजीत मैती। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली का दौरा किया। टीएमसी नेताओं ने सुनी ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए मांगा 1.5 महीने का समय। पश्चिम बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही कोशिश। यूपी, एमपी, गुजरात, असम और मणिपुर में कहां थी कमेटी। मानहानि केस में केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2018 में एक यूट्यूबर के वीडियो को केजरीवाल ने रिपोस्ट किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल। सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब घोटाला केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है उनकी याचिका। ज्ञानवापी के ब्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला आ जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जिला जज वाराणसी के आदेश को दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती। सुबह 10 बजे फैसले आने की। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। आरओ परीक्षा को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर का करेंगे घेराव। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। आज प्रदर्शन करेंगे। फतेहपुर दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। पेपर लीक मामले पर किया सरकार का बचाव। कहा, पहले पेपर लीक होने पर भी दोबारा नहीं होती थी परीक्षा। नकल माफिया पर भी कार्रवाई। ओडिशा में गोला बारूद के कारखाने के गोदाम में विस्फोट हो गया। दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। अभी साफ नहीं विस्फोट की वजह। छुट्टी की वजह से गोदाम में नहीं थे कर्मचारी। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में पटाखा फैक्ट्री मालिक के बेटे समेत 7 लोगों की मौत। हादसे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों में 6 लोग 80% तक झुलसे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में घर में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश में सीएएफ का जवान शहीद। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद हुआ जवान। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मिरतुर थाना इलाके का मामला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ओडिशा बॉर्डर से सटे इलाके में नक्सलियों के बारूद का जखीरा बरामद। 2 आईईडी बम के साथ अन्य सामान भी बरामद। मौके पर बीडीएस की टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी वैदिक टावर पर हुई स्थापित। 1 मार्च को पीएम मोदी वर्चुअली वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण। समय के साथ साथ पंचांग और मुहूर्त की जानकारी भी देगी ये घड़ी। शब-ए बारात के मौके पर दिल्ली में रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोगों ने एक दूसरे को शब-ए बारात की मुबारकबाद दी। शब-ए बारात की रात लोग जमकर इबादत करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शब-ए बारात के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दरगाह हजरत बल में मुसलमानों ने इबादत की। रात भर गुनाहों से तौबा भी की। वाराणसी में मनाई गई शब-ए बारात। पूर्वजों की याद में मुसलमानों ने पढ़े फातिहा। मस्जिदों और दरगाहों में सजी महफिल। कब्रों पर चढ़ाए फूल। शमा जलाकर मनाया गया शब-ए बारात का जश्न। लखनऊ में शब-ए बारात पर एक दूसरे को बधाई दी गई। कब्रिस्तानों में इबादत करते दिखे लोग। दरगाह और मस्जिदों में लोगों ने इबादत की। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध भी दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़। आतंकवादियों के सहयोग करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। गाजियाबाद में सरेआम नजर आई गुंडागर्दी। बीच सड़क पर युवक को कार के बोनट पर लटका कर दौड़ती रही कार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई कार चालक की दबंगई की तस्वीरें। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। कार सवार दबंग ने पीड़ित युवक की कार को पीछे से मारी थी टक्कर। विरोध करने पर युवक को कुचलने की कोशिश की। यूपी के ललितपुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 95 किलो गांजा भी बरामद किया। ललितपुर पुलिस का बरामद खेप को लेकर खुलासा। करीब 25 लाख रुपए का गांजा बरामद। छत्तीसगढ़ से लाया गया था गांजा। कई राज्यों में गांजा सप्लाई करने की योजना। जम्मू कश्मीर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। एक एजेंट पर आरोप। नौकरी के नाम पर युवक को रूस और यूक्रेन के वॉर जोन में भेजा। पीड़ित परिवार ने लगाई पुलिस और पीएम मोदी से गुहार।
जम्मू कश्मीर के पीड़ित परिवार ने किया खुलासा। कंसल्टेंसी के लोगों ने आजाद यूसुफ को निजी काम के लिए नौकरी पर रखा था, बाद में उसे धोखे से रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लड़की की संदिग्ध हालात में मौत। पुलिस ने परिजनों के कब्जे से लिया युवती का शव। मौत की वजह जानने के लिए युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मुखबिर के जरिए पुलिस को मिली जानकारी। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या किए जाने की आशंका। लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही पुलिस। परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी। यूपी के बागपत में महिला पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। अज्ञात युवक ने महिला पर फायरिंग की। महिला को 2 गोली मारकर युवक मौके से फरार हो गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं खेल की खबर। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत। गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था मुकाबला। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 126 रन। मुंबई इंडियंस की टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। मुंबई टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से अमेलिया केर कर रही सबसे सफल गेंदबाज। उन्होंने गुजरात की टीम के 4 विकेट्स अपने नाम किए। बल्लेबाजी करते हुए भी 31 रन जोड़े। और इसी बीच हमें एक बड़ी अपडेट मिल रही है नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस हत्याकांड में 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जांच चल रही थी, जांच तेज चल रही है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूर्व विधायक नरेश कौशिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी अपडेट, पूर्व विधायक नरेश कौशिक पर एफआईआर दर्ज की गई है इस हत्याकांड में। यह बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की खबर है और इनमें से एक नाम है पूर्व विधायक नरेश कौशिक का।